हाँ। ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहा, ठीक है। अब हम्म। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जैसे मैं एक नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया हूँ, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो, वी कैन राइट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस in the form of matrix. Understand? हाँ। Matrix. Okay. सच है, कैसे, अब देखो, जितना यक्स का कॉफिशियंट है, जितना यक्स का कॉफिशियंट है, ये A11, A12, A13, A1n, A21, A22, 2n, AM1, AMN, दिखा, हाँ। ये सब यक्स का कॉफिशियंट है। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A11, A21, A31 डॉट 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 AM1, ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम्म। A21, ए सॉरी, A12, A21, A22, A32 डॉट 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 AM2 होगा। ऐसे ही A1n, A2n, A2, A3n डॉट 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 AM ये होगा या नहीं। हाँ। अब देखो, जो यक्स है तुम्हारा, इसमें दिख रहा है x1, x2, x3, xn, वो दिख रहा है। हाँ। चलो लिखो, x1, x2, x3 डॉट 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 n, ओ xn, इसको ऐसा लिखा तुमने। हाँ। फिर इसको इक्वल देना, इक्वल के बाद जो यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, दिख रहा है ना, ये सब इक्वल। हाँ। इसको ऐसे करना, B1, B2, B3 डॉट 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 Bn, सॉरी Bm, Bm होगा, Bm। अब कहोगे सर ये देखो कितनी, ये वाला जो राइट साइड है, ये ठीक, कितने रो कितने कॉलम का है, यम रो 1 कॉलम का है। हाँ, हाँ। ओके। और जो लेफ्ट साइड है ये चीज, ये कितने का है, यन रो 1 कॉलम है। और जो ये चीज है आपका, यम रो एन कॉलम, दिखा। हाँ। अगर ये चीज इसमें टोटल मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। समझ में आया। सर ये एक्स 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 का मतलब रो एन एन क्यू है। एक्स एक्स का रो एन क्यू है। x1 हाँ x2 हाँ हाँ हाँ, x3। एक सेकंड बाबा, यहाँ देखो, 1 2 3 डॉट डॉट एन तक गया है। हाँ। हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखा है, तो 1 2 3 डॉट डॉट एन टाइम हुआ, तो एन रो बन गया। But so when you sorry, when you um, the rows are always denoted by m, right? तो यहाँ पे m हाँ क्यों चेंज सुनो ना, किया? तो लेकिन मेरे पास एन टाइम्स एक्स था ना, एन टाइम्स एक्स था, मान लो 5 टाइम्स एक्स था, 5 टाइम्स, ओके। जब 5 टाइम एक्स था, तो x1, x2, x3, तो ये यहाँ x5 लिखा गया है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या लिखोगे, कितने रो हुए, बताओ, ऊपर से नीचे काउंट करोगे तो कितने होंगे, 5 ही होंगे ना। हाँ। तो 5 लिखे और 1 कॉलम। और तुम्हारा ये जो रो था, यहाँ पे देखो, ये वाला A1, A2, A डॉट डॉट एम टाइम, तो ये एम टाइम्स ए था, तो यहाँ पे एम टाइम्स ए हमने वैसे ही तो लिखा है सेम। और एन टाइम्स ए इधर गया था, तो एन टाइम्स कॉलम बना है। अंडरस्टैंड या नहीं।
नहीं समझ में आया अभी थोड़ा देखो, एग्जाम्पल में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा उसमें। ओके, ठीक। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे कंपेयर करके, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में, वेयर ए क्या है, देखो A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n A21 A22 A23 डॉट 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 A2n, ऐसे ही AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN। ओके, यस सर। अब यक्स क्या होगा, कैपिटल कैपिटल यक्स, तो आपका x1 x2 डॉट 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 यक्स एन। ओके, और बी जो होगा आपका कैपिटल, वो क्या होगा, b1 b2 डॉट 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 बी एम। अंडरस्टैंड। हाँ। अब अगर इसमें बोला जाए द मैट्रिक्स ए जो बना है वो क्या है, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैट्रिक्स ए क्या है, क्या बना है, तो लिखोगी आप द मैट्रिक्स कैपिटल ए जो है इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, किसका, ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, या लीनियर इक्वेशन बोलो, वही चीज। अंडरस्टैंड। हाँ। ओके, अब सुनो, जो यहाँ कैपिटल एक्स है और जो यहाँ कैपिटल वाई है, कैपिटल बी है, और यही कैपिटल ए को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बाबू, देखो बाबू, यम क्रॉस यन, यम क्रॉस यन। अंडरस्टैंड। The matrix of coefficient Aij adjoined by the column B1 B2 Bn, ये ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे बोले तुमको कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करो, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, तो कैसे बनाओगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका ऐसे बनता है, देखो ये रहेगा सेम, बस यहाँ पे बी उठा के रख देंगे, मैट्रिक्स ए जो बनाया बना ही रहेगा, बस राइट साइड वाला बी जो रहेगा जोड़ देंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यही होता था। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका इस प्रकार कुछ होगा, देखो A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n AM1 AM2 डॉट 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 AMN। ठीक है, ये बना, इसमें एक सीधा पाई लिया जाता है लाइन, B1 B2 डॉट 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 BM, ये है आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, अब हाँ। देखो यहाँ से आपका आर्गुमेंटेड जो मैट्रिक्स बना है, आपको एक नया चीज अब जानने को मिलेगा, क्या, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अंडरस्टैंड, आई थिंक यू नो अबाउट दिस। होमोजीनियस में, non-homogeneous में the it's not equal, the b is not equal to 0, and homogeneous में it is equal to 0, I think. यस राइट, Okay. टू टाइप्स आता है, जो कि आप वो जानती हो कि नॉन, अगर एक नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के लिए मैं डिनोट कर रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, अगर बी आपका जीरो नहीं होता है, जो बी मैट्रिक्स, क्या, कोई एटलीस्ट वन, मतलब कोई एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का राइट साइड सभी जीरो ना हो, बस कोई एक जी, मतलब एक कोई उसमें जीरो ना रहे, समझ में आई बात, बाकी सब जीरो भी रहेगा चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक कोई जीरो ना हो, तो आपका ठीक है। जो होगा से कौन सा लीनियर इक्वेशन बनेगा, सिस्टम नॉन होमोजीनियस बनेगा। अंडरस्टैंड। हाँ। इट मीन्स
at least one bi does not equal to 0. I stands 1 2 dot 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 n or m, then ax इक्वल टू b के फॉर्म में बनेगा. ओके, हाँ सर. आपका सेम क्या रहेगा, होमोजीनियस. आप लिख रही हो क्या? हाँ सर. थैंक यू, लिखो, अच्छी बात है. होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, हम्म. चलो देखो आप, अगर इफ बी इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, देन ऐसा सच टाइप होगा. देखो, इट मीन्स जीरो मैट्रिक्स लिखो. जीरो मैट्रिक्स मतलब बी इक्वल टू जीरो, पूरा मैट्रिक्स ही जीरो रहेगा. तो सच दैट ऐसा टाइप का कुछ कि अगर बी वन इक्वल टू बी टू डॉट 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 बी एम माइनस वन इक्वल टू बी एम इक्वल टू जीरो, ऐसा, देन क्या बन जाएगा, ए एक्स इक्वल टू जीरो. अंडरस्टैंड? हम्म. अब बोलोगी सर ये पढ़ा क्यों रहे हो आप, हमको समझ में नहीं आया. अब देखो, यहीं से आपका सॉल्यूशन निकलेगा. एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का जो वैल्यू निकालते हैं, सेटिस्फाई करेगा, यहीं से आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन निकलेगा. किससे? होमोजीनियस सिस्टम से. अंडरस्टैंड? और हाँ. नॉन होमोजीनियस सिस्टम से भी. आगे इतना समझ में आया या नहीं? हाँ. अगर एक्स वन एक्स टू का वैल्यू, ठीक है, कोई एक वैल्यू रखते हैं इसमें, किसमें, इसमें, इधर देखो, इसमें अगर कोई वैल्यू रखते हैं एक्स वन एक्स टू का, ठीक है, और सेटिस्फाई कर जाए लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड में, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो सेट ऑफ वैल्यूज है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री विच सेटिस्फाई ईच ऑफ द एबव लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहा है. एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का वैल्यू अगर सब में सेटिस्फाई करने लगे और राइट साइड के बराबर आने लगे, यही आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो एक्स वन एक्स टू एक सॉल्यूशन बन जाएगा. समझ में आई बात? सॉल्यूशन निकालने का दो मेथड है, बताया जैसे कि दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस. नॉन होमोजीनियस मैंने दिखाया कि बी जीरो नहीं होना चाहिए, बी मैट्रिक्स अगर जीरो हो जाता है तो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाता है. अंडरस्टैंड? अभी मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है, अब क्वेश्चन कराएंगे. सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में आया? इसे बोलते हैं a set of values x1 x2 dot xm which xn which satisfies the above of linear given equation, then that solution will be called as solution of system of linear equation. Understand? हाँ. Okay, now अब तुम्हारे नोट्स में दो चीज दिए गए हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम. कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट व्हेन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम. मतलब सीधी सी बात है, जो एक्स वन एक्स टू एक्स डॉट 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 एक्स एन में से कोई एक का भी सॉल्यूशन निकल जा रहा है गिवन एबव सिस्टम का, मतलब जो दिया हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर उसमें से एक भी किसी का वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है, वो एक वैल्यू दे दे रहा है, तो आपका क्या बन जाएगा, सिस्टम कंसिस्टेंट बनेगा. अगर नहीं दे पा रहा है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. समझ में आई बात? But some उसमें isn't there like two types of consistence then? एक कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. नहीं तो inconsistent में solution यूनिक zero होता है. सॉल्यूशन एंड ट्राइवल सॉल्यूशन, क्या बात कर रही हो क्या? Unique solution एंड and इन्फाइनेटली then मेनी सॉल्यूशन. infinitely many solution. ओके, हम आपको एक मेथड देना चाह रहे हैं अपना, मतलब मेरा खुद का मेथड है ये. ओके, Okay sir. आपके मैं नोट से नहीं
फॉलो कर पाऊँगा, क्योंकि आपका नोट्स बहुत ज़्यादा लेंदी है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन है। ठीक है सर। एक सेकेंड। ठीक है, देखो, हाँ सर। कभी भी ऐसा कुछ आए सिस्टम, और अगर बोला जाए कि सिस्टम के बारे में बताओ, तो अगर देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में जानना हो कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आपके नोट्स में तो खुद दिया हुआ है कि उसे कैसे फाइंड करना है। ठीक है, हम्म। कि कंसिस्टेंट तब कहलाएगा जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास अगर कोई एक सॉल्यूशन, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। अंडरस्टैंड? एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो कंसिस्टेंट। हाँ, और नहीं तो ठीक। अगर एक भी नहीं कर रहा है तो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अब देखो, आपके हिसाब से नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम कैसे जानेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है? नॉन होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ, जब मैट्रिक्स भी जीरो ही ना हो। ठीक है, हम्म। अब देखो, मैट्रिक्स बी जीरो ना हो रहा हो, ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस बना। जब नॉन होमोजीनियस बना, अगर देखना तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि कैसे कंसिस्टेंट फाउंड करेंगे, कैसे यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कैसे कंसिस्टेंट रहेगा, और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो रहा है। तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, जैसा कि दिया हुआ है कि इफ रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए स्लैश बी डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अंडरस्टैंड, यही लिखा है, द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, देन द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। ये आपके बुक में दिया हुआ है। अंडरस्टैंड? ओके सर। अगर मुझे बोलना, मुझे करना हो ये अगर क्वेश्चन, मतलब एक क्लास 12 के मेथड से अगर करना हो, ना करना हो, हम इसका मैट्रिक्स ए वाला फाइंड करेंगे। अगर मैट्रिक्स ए जीरो आता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और नो सॉल्यूशन आएगा आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आया, नो सॉल्यूशन आया है, जो हम्म। इनकंसिस्टेंट सिस्टम बना है और नो सॉल्यूशन आया है, यही दिया है जो। हम्म। अगर मैट्रिक्स ए जीरो हो जा रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू जीरो, देन नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज अनकंसिस्टेंट। अंडरस्टैंड? इसको हाँ। लिखे दूँ? नहीं है। ओके। और क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? इन द हाँ। नॉन होमोजीनियस एंड इट इज इक्वल टू द n। n मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अननोन्स। अरे, नंबर ऑफ अननोन्स इन द सेंस कि नंबर ऑफ जितने कॉलम्स बने हुए हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब बनेगा जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज लेस देन द रैंक लेस देन n एंड इक्वल टू, इट्स मीन्स ऐसा कुछ, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बट लेस देन n। ये इनकंसिस्टेंट बनेगा, सॉरी कंसिस्टेंट बनेगा, बट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ये आपके बुक के हिसाब से है। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मुझे बताना हो, ठीक है, लेकिन आपको एडवाइंट वगैरह तो बताया हूँ, सिखाया तो हूँ। आपको अगर एक पेज भेज दूँ, पढ़ लेंगी आप? हाँ, भेज दीजिए। समझ पाओगी? हाँ। ठीक है। एक्चुअली डिपेंड करता है, आप भेजते हो तब देखूंगी फिर बताऊंगी। मुझे नहीं लगता कि पढ़ पाओगे। ठीक है, चलो, ये शॉर्ट नोट्स लिखो।
ये मेरे हिसाब से, बाकी आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके चेक कर सकती हो, बट आपको सॉल्व करना है अपने दिए हुए किताब से, जो आपके नोट्स में दिया हुआ है, जो आपके प्रोफेसर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। ओके सर। कंडीशन एंड सिस्टम। कंडीशन क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये आपके लिए। अगर सिस्टम, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया है लेकिन बट एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, टेंट है एंड नो सॉल्यूशन आएगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है बट एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी भी जीरो है तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। ये आपको चेक करने के लिए मैंने दिया है, यही मैं बोल रहा था आपको भेजने के लिए, लेकिन मैंने लिखा दिया आपको। ये आप इसको चेक कर सकती हो। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, ठीक है, तो आप हमेशा माइंड में रखना कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो तुरंत। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, फिर बी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है सर। अब आपके बुक के हिसाब से देखा जाए, अगर अब यही चीज़ अगर बनाना हो, अगर मुझे आपके बुक के हिसाब से, ठीक है, रैंक के थ्रू कंडीशन, कंडीशन आप लिख लो अच्छे से इसको, और सिस्टम क्या होगा, क्योंकि आपके बुक में थ्योरी दिया है। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। चलो देखो, अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ओके, rank of augmented matrix does not equal to rank of coefficient matrix, rank of coefficient matrix not equal to अगर है तो क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा। कौन सा पेन यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ सर। या इनकंसिस्टेंट के लिए मैं ऐसे लिखूँ क्या, एक सेकंड मत लिखना, ये अभी रुक जाओ, मैं अपने से कंपेयर करा करा के लिखता हूँ। पहला क्या था, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन के लिए, हाँ, रैंक ऑफ augmented matrix is equal to rank of A इक्वल टू n। तो आपका क्या बनेगा, ये n क्या है, एक नंबर ऑफ अननोन्स है, बताऊंगा n क्या है बाद में अभी। अब ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस हम कर रहे हैं, ठीक है सर। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, ऊपर भी नॉन होमोजीनियस का ही है, अंडरस्टैंड, हाँ सर। होमोजीनियस इक्वेशंस। n को एक अननोन्स है तो क्या बन रहा है, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड। अब देखो दूसरा, अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए तो इनकंसिस्टेंट बन रहा है एंड नो सॉल्यूशन है। क्या है, नो सॉल्यूशन। अब देखो तीसरा क्या है, अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स
इक्वल टू रैंक ऑफ ए बट लेस देन एन है, तो क्या बनेगा? कंसिस्टेंट बनेगा। consistent, infinitely many solution. इन्फिनेटली को ऐसे लिखते हैं, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, यही बनेगा। और यही Hmm. तीन चीज है, बाकी और कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड? हाँ. और कुछ नहीं है, यही है आपका, और यही मैंने लिखा दिया आपको। अब आपको डरने की बात नहीं है, लो देख लो, दोनों कंपेयर कर लो, चाहे दिख रहा है या नहीं? हाँ. दोनों दिख गए। मैंने सेम लिखा है, कंसिस्टेंट एंड यूनिक, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मैंने क्लास 12 का मेथड बताया ऊपर चेक करने के लिए, नीचे है तुम्हारा कॉलेज के मेथड से। अंडरस्टैंड? सर ऊपर वाला का टाइटल आपने क्या दिया है? वो भी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस है, ये भी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस का ही है। ये भी नॉन होमोजीनियस का ही है। ये 12th का मेथड है, मैंने बताया थोड़ा इजी आपके लिए, जैसे आपको डाउट हो रहा है, ठीक है, चेक कर लिया आपने। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? जब डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, ये तुरंत डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सीधी सी बात है। समझ में आई बात या नहीं? हाँ, समझ में आ गया? हाँ. चलो अब क्वेश्चन करें इस पे। हाँ. चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, टेस्ट फॉर द consistency of the system। ओके, तीन सिस्टम है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2। दूसरा क्या है? 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 7। थर्ड क्या है? 4x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 4। सॉल्यूशन। पहले ये बताओ इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, बोलो। 1 minus 1 2 2 1 4 4 minus 1 1 and 2 7. Oh, b पहले equals ये to यक्स 2 लिखेंगे, देन बी 7 and लिखेंगे। 4. ओके, Hmm. चलो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे मेथड से करते हैं, ऑगमेंटेड पहले मैट्रिक्स निकालते हैं। ओके, हाँ सर. तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कब बनता है? ऐसे बनता है, 1 2 4 माइनस 1 1 माइनस 1 2 4 1 देन 2 7 4। हमें रैंक निकालना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, ये तो पता होगा। कैसे रैंक निकालते हैं? पहले हम इसको एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अप्लाई करो रो टू को, रो टू माइनस 2r1, रो 3 को, रो 3 माइनस 4r1, राइट। Yes sir. 1 माइनस 1 2 2 0 माइनस 2 प्लस 3 देन 0 4 3
0 3, एक सेकेंड, -1, ठीक है, 8 -7, ओके, 4 2 जा 8, -4, ये होगा या नहीं? हाँ अगर रो 2 में दिख रहा है 3 3 0 0 3 0 3, अगर रो 2 में 3 से डिवाइड करते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा, 1 0 1 -1 2 2 1 0 1 0 3 -7 -4, अब दिखा, यही है। अब रो 3 में हम क्या करेंगे, आप स्टेप बोलो रो 3 में। रो 3 डिवाइड बाय 3। नो, डिवाइड बाय 3 करेंगे नहीं। सॉरी, रो 3, हाँ थोड़ा अब तो सीख जाओ। नहीं सर, वो um, आपके साथ मैं मेहनत करता हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा कुछ तो एफर्ट दो मैम। सॉरी सर, वो चलो कोई बात नहीं, आगे आओ। 1 -1 2 0 1 0 2 1 0, अब देखो ये 0 बनेगा, ये -7 ही रहेगा, राइट, हम्म ये क्या होगा, -7 बन जाएगा। हम्म अब रो 3 में भी तो हमको क्या करना है, रो 3 में डिवाइड बाय -7। राइट, 1 -1 2 2 0 1 0 1 0 0 1 1, एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ या नहीं? हाँ, रैंक क्या बनेगा? रैंक इज 3। 3 हुआ। हम्म अब चलो ठीक है, अब कहोगे सर रैंक ऑफ, पहले मैट्रिक्स ए बताओ कहाँ पे है। ए का मैट्रिक्स ये था, 1 2 4 -1 1 -1 2 4 1, यही था, यही था ना? हम्म अरे तो हम्म बाबा देखो ना, देखो ना गाइस, दिखाते हैं, हमने ए लिखा था ये, हम इसी को छेड़खानी करते हुए यहाँ पे देखो, सब इसी को तो हम छेड़े हैं पूरा, हर चीज़ हर जगह गलत किए हैं, ऊपर नीचे किए हैं, देखो यहाँ पे वही करते करते हम यहाँ तक लाए हैं, इसमें से जिसमें नहीं लाए, बस हम इसी में से लाते चले आए हैं, लाए हैं या नहीं? हाँ अब देखो तो यही गाइड करो, डॉट 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 डॉट, ऑपरेशन सेम ही है, 1 -1 2 0 1 0 0 0 1, देखो मैच कर लो, हुआ। अब देखो यहाँ से भी तुम रैंक देख ही सकती हो, यहाँ से भी रैंक देख ही सकती हो, रैंक ऑफ ए कितना है, 3 है, हाँ ठीक है। और तुम्हारा नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ अननोन्स मतलब, अब देखो नंबर ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड है, हम्म तो कितने अननोन्स हैं, 3 कितने हैं, 3, 3, so it's consistent। देन नंबर ऑफ अननोन्स 3 हैं, अब आपके consistent आर्गूमेंट, हाँ with ठीक, unique solution। ठीक है समझ में आ गया लगता है, क्या हुआ ये, सेम है या नहीं? हम्म तो क्या बना आपका, मेरा रूल चेक con- करिए, कंसिस्टेंट consistent यूनिक with- सॉल्यूशन। अब अगर मुझे बोलना होता तो मैं कुछ ना करता, मैं डायरेक्ट पहले मैं डिटरमिनेंट निकालता ए का, मेरा मेथड से, ठीक है, यही था, हम्म पहले मैट्रिक्स ए लिख लेता, पहले लिख लो यहाँ पे, मेरा मेथड, माई मेथड, जो मैंने बताया है, ए इक्वल टू क्या आता, 1 2 4 -1 2 1 4 -1 1 1, ठीक है, यही था मेरा मेथड।
अब देखो हाँ डिटर्मिनेंट निकालता तो 1 1 माइनस प्लस 4 प्लस 1 2 माइनस 16 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 4 5 माइनस 14 12 ठीक है। यस सर। 21 a determinant of matrix X does not equal to 0, hence it is a consistent and unique solution। मेरे हिसाब से यहीं पे आ गया तुरंत। But sir, sir can specify it. हाँ तो आपको अपने मेथड से करना होगा, बस आपको अपने क्वेश्चन को चेक करना होगा कि आपका क्वेश्चन ने जो आंसर किया है वो 100% सही है या नहीं है। अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप क्रॉस वेरीफाई रफ करके कर लीजिएगा एग्जाम में। Okay sir. ये आपको मैं जस्टिफाई करने के लिए दिया हूँ। Okay. ओके, अब आप एक करेंगी काम। So one question. हम्म, Number of unknowns जैसे x y z होता है, हाँ हर टाइम x y z तो मतलब एक्स x वन y एक्स टू z. सुनो ना, x1 x2 x3 x4 भी तो है अननोन ही। तो नंबर ऑफ अननोन x1 x2 x3 x4 चार हो गए। But let's say you're trying to find for अगर inconsistent होता, नहीं उसमें number of unknowns नहीं है. अगर consistent होता है infinitely many हाँ solutions. तो रैंक छोटा आता है n से, नंबर ऑफ अननोन से। रैंक तुम्हारा 2 आता है, अननोन 3 है, ऐसे होता। And for inconsistent, इनकंसिस्टेंट के लिए मैंने दिया तो है, ये देखो ना। not equal to zero. नहीं, इनकंसिस्टेंट एक के लिए सेकंड रैंक क्या. ही इक्वल नहीं होगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड रैंक डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। सर एक मिनट वो टेबल दिखाना है एक बार. इनकंसिस्टेंट रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो सर उसमें आप जो when you're finding the rank तो you're already finding for rank of A and A augmented B, so you will separately have to find rank of A as well. राइट क्वेश्चन। हम देखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन से इक्वल आ गया है, ठीक है, तो मेरा दो सेटिस्फाई तो कंडीशन हो गया यहाँ से क्लियर, 1 और ये वाला तुम्हारा फर्स्ट वाला कंसिस्टेंट का, ठीक है, ये हुआ। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक n के इक्वल हो तो ठीक है, अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स n से छोटा है तो भी ठीक है। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स n छोटा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो यही केस बनेगा। जब ये केस बनेगा तो आपको ये अलग से निकाल के चेक करना पड़ेगा। To prove it, तो if it's not तो हमको rank of A भी separately निकालना हाँ पड़ेगा. अलग से निकालना पड़ेगा फिर। Okay, okay, that's लेकिन what I was asking. इनकंसिस्टेंट बहुत रेयर चांस में आएगा। ठीक है सर, got it. ओके, हाँ. अब देखिए आपके बुक ऑफ क्वेश्चन है, क्या करें, रहने दें अभी, आपका तो बाप रे भाई साहब इतना ज़्यादा क्वेश्चन। क्रैमर्स रूल, क्या हो गया सर? क्या करें, रहने दें या आगे बढ़े दूसरा क्या? क्वेश्चन दूसरा लूँ? एक दूसरा क्वेश्चन तुम सॉल्व करो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर ओके समय सर. रहा तो। समय तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चला है लगभग, लेकिन एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। हम्म, चलो क्वेश्चन 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, ठीक है।
सॉरी, y plus 3z is equal to 11, x minus 2y plus z is equal to 0. Test for the consistency of the system. Test for the consistency of the system. ये आपके नोट्स में नहीं है, बुक में नहीं है। आई मीन दूसरा क्लास करें या यही क्लास पे रहने दें एक क्वेश्चन के बाद? इसके बाद क्या क्या है? वो ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल एंड ग्रामर। इसके बाद आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उससे एक निकालना के लिए तरीका बताया गया है। फिर आपका इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है। फिर होमोजीनियस सिस्टम के बारे में दिया गया है। फिर आपका है इसमें क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग अनसॉल्विंटोनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन जेनी अननोन्स, देन डन। मैं तो बोला था शायद 2 क्लास लगेगा ही, जबकि बिना रुके हुए क्लास पूरा किया गया है। ओके। Sir, x is 8, y is -1, z is 4. एक सेकेंड, कंपेयर करने दो। तुम्हारा रैंक कितना बना पहले ये बताओ। Oh, हम्म? rank is 3. कभी हो ही नहीं सकता रैंक 3। क्या? अच्छा एक सेकेंड, हो जाएगा भाई, एक सेकेंड। Consistent है with unique solution. कंपेयर कर रहा हूँ। यही सब स्टेप लिया है ना तुमने? हाँ हम्म? जी सर। एक्स वैल्यू
इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 11, जेड इक्वल टू 11/3। नहीं, मेरा 4 आया जेड। कहाँ पे गलती किया हूँ मैं? ओ, एक सेकंड, मैंने गलती किया है यहाँ पे शायद, यहाँ पे। हम्म। देन यहाँ 25। फिर भी नहीं आएगा यार तुम्हारा 4, कहाँ तुम्हारा 4 आ रहा है, कैसे आ रहा है? मैच करो ना। नहीं, कुछ तो गलत है। मैं आई जस्ट चेक माइन अगेन। गलत आ रहा है तुम्हारा शायद, चेक करो। अगर चेक करना हो तो पहले ये सब हटा लेना, फिर चेक करो, तुम चेक करो। ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है इसका। तुम्हारा कहाँ हो रहा है गलती? हम्म। Sir, I'll send it to you once. क्या? I'll send it to you. या सेंड। ठीक, ठीक तुमने किया, ठीक है। क्या यार तुम्हारा देखो, रो 3 इक्वल टू रो 3 माइनस R1 किया है, तो जब जीरो में से 8 माइनस करोगे तो -8 आएगा ना। ए आगुमेंटेड बी, बी वाला देखो, थर्ड रो। क्या? थर्ड रो देखो, आफ्टर वन स्टेप रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस R1, ठीक है, रो 1 वही। तो 0 - 8 इक्वल टू -8 होगा ना, ये वाला देखो स्टेप यहाँ पे। 0 minus 1 is?
0 माइनस 8, यहाँ पे हम्म। देखो, यहाँ पे जब 0 के बाद तुमने -8 नहीं लिखना है, तुमने सिर्फ क्या लिखा है, 3 लिखा है। हाउ? चेक करो कॉपी। देखा। देखा नहीं। सब लोग ठीक है, सिली मिस्टेक ना करो, समझ में आई बात? ओके, इस पे बंद करें? नहीं? नहीं, हाँ हाँ हाँ।